जनता तो भरोसा करेगी और जनता को भरोसा भी है। चुनाव अलग बात है, चुनाव बहुत छोटी चीज़ है और जनता का भरोसा बहुत ज़्यादा है। चुनाव हार जीत ये अलग विषय है, क्योंकि आज 20 सालों में तस्वीर नहीं बदली तो अचानक तस्वीर बदल जाएगी, इसकी गारंटी कौन देगा? इतना तो तय है। सब लोग घोषणा पत्र लेके जा रहा है, हम लोग कोई घोषणा नहीं कर रहे कि हम लोग विकास की गंगा बहाने नहीं आए हैं। कि भी आप प्रतिनिधि हैं, आपके चेहरा को जनता जानती है, तो आपके चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगी और जब कोई आगे समस्या होगी, लोगों को अगर जनता मौका दे देती है तो उन समस्याओं को जनता आपके सामने रखेगी, उनके सामने रखेगी, किन के सामने रखेगी? लेकिन अब जो पहले हुआ है, अब ऐसा नहीं होगा कि नली का टेंडर आया है केवल चिप्पी मार के नली पास हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो पूरा बिहार में ढिढोरा हम लोग पीटने के लिए, खरमंडल करने के लिए आ चुके हैं। नमस्कार, बक्सर खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि मिश्रा। हमारा ये खास कार्यक्रम खुला दरबार हम भी उम्मीदवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट जुटा रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे ही प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं इशरत बानो, और उन्हीं के प्रतिनिधि हैं रामजीत सिंह। रामजीत सिंह कोई परिचय के मुहताज नहीं हैं, हमेशा ये जनता की आवाज़ के लिए मुखर रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका चुनावी मुद्दा क्या है। रामजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि चूँकि आप जब इस बार चुनाव में आए हैं तो क्या कुछ मुद्दा लेकर के आए हैं, क्या कुछ बदलाव करने की आपकी इच्छा है और आखिर क्यों चुनाव में आना पड़ा? चुनाव में आने का मुख्य कारण ये है कि लगातार नगर परिषद के द्वारा वर्षों से क्या होता है शहर को पता है, आपको भी पता है। इस पे लगातार हम लोग मुखर होके आवाज़ उठाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग किसी पद पे नहीं हैं और जिनको जनता जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है वो या तो खुद ठेकेदार हो जाते हैं या कमीशन लेने के चक्कर में वो आवाज़ जन समस्या को लेकर आवाज़ नहीं उठाते, जिसका कारण है कि आम जनता छला हुआ महसूस करती है। पहली बार बक्सर की आम जनता अब चरित्र प्रमाण पत्र बांटेगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि अब मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद का चुनाव आम चुनाव की तरह होगा, आम जनता चुनेगी। और मैं अपने स्वभाव के अनुसार उप मुख्य पार्षद, शुरू से हम लोग सत्ता के खिलाफ, सत्ता के विरुद्ध में जन समस्याओं पर मुखर हुए हैं, सत्ता के विरुद्ध में हम लोग आवाज़ उठाए हैं और उसी अपने स्वभाव के अनुसार हम लोग उप मुख्य पार्षद के लिए और जनता के दबाव में अब हम लोग प्रत्याशी उतारे हैं और आम जनता के बीच में अपनी बातों को हम लोग कहने जा रहे हैं। जनता तो भरोसा करेगी और जनता को भरोसा भी है। चुनाव अलग बात है, चुनाव बहुत छोटी चीज़ है और जनता का भरोसा बहुत ज़्यादा है। चुनाव हार जीत ये अलग विषय है। हमारे युवा शक्ति सेवा संस्थान जो निःशुल्क एम्बुलेंस चलती है, जो हमारा संस्थान, उसके अध्यक्ष हैं सराफत जी, उन्हीं की पत्नी हैं इशरत जी। और जनता की मांग पर तीसरी मीटिंग जब व्यवसायियों की हुई उसके बाद इनको हम लोग तैयार किए हैं और ये कह के कि आपका 1 रुपया हम लोग नहीं लगने देंगे। एक व्यवसायिक परिवार से हैं और हम लोग उस वक्त छला महसूस करते हैं जब हमारे नगर परिषद में लूटपाट होता है, कोई जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाने वाला नहीं रहता है। बक्सर शहर को पता है, चाहे बिजली विभाग हो या स्मार्ट मीटर के नाम पे बिजली विभाग जो तानाशाही कर रही थी, या फिर सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड से लेकर डिजिटल एक्सरे तक, सिटी स्कैन तक किसने संघर्ष किया। अभी आपको बता दें नगर परिषद ने शुरू से होल्डिंग टैक्स लेते आई है। इस बार होल्डिंग टैक्स आप कटवाने जाइएगा तो प्रति मकान 300 रुपया और प्रति दुकान 900 रुपया सालाना आपको एक्स्ट्रा देना होगा होल्डिंग टैक्स के अलावा। ये पहली बार ऐसे हुआ है और यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि ने अपना मुंह तक नहीं खुला। जब जिलाधिकारी को हम लोग लिखित आवेदन दिए तो उनको पता नहीं था, प्रशासक की भूमिका में एडीएम थे तो उनसे बात की, उनको पता नहीं था। और इन जनप्रतिनिधियों को जो इसके पहले थे किसी ने मुँह तक नहीं खोला, यही दुर्भाग्य था। हम लोग इतना तो तय है, सब लोग घोषणा पत्र लेके जा रहा है, हम लोग कोई घोषणा नहीं कर रहे कि हम लोग विकास की गंगा बहाने नहीं आए हैं। लेकिन इतना वादा मैं ज़रूर करता हूं कि आम शहर के लोगों को मैंने देखा है नगर परिषद में उन कर्मचारियों के आगे दौड़ते हुए कि जो जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए
पैसा लेते हैं और दुत्कार के भगाते हैं। शहर के व्यवसायियों को मैंने देखा है, घर का नक्शा बनाने के लिए क्या कुछ झेलना पड़ता है। 30,000, 35,000, 40,000 रुपया नक्शा पास कराने के लिए इतना रिश्वत देना पड़ता है, उसके बाद भी उनको झेलना पड़ता है। और कई बार ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, हम लोग जाते हैं, लेकिन उनका काम तब भी नहीं हो पाता है। कुछ लोग बाद में बिना हमको बताए चले जाते हैं और पैसा दे के मजबूरी में काम कराते हैं। कुछ लोग रह जाते हैं, हम लोग जिलाधिकारी या अन्य जगह पर इसकी शिकायत करते हैं। इन सब समस्याओं को आप दूर करेंगे ये माना जा रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी है रामजी जी की इस बार तो आपको पता है कि उप मुख्य पार्षद हो या मुख्य पार्षद हो, दोनों ही सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि इस बार जो ये महिला अति पिछड़ा का आरक्षित सीट हो गया है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो नई हैं, जिनके बारे में जनता डायरेक्ट रूप से नहीं जानती है, लेकिन उनके चेहरे उनके प्रतिनिधि हैं। जैसे आपकी भी जो प्रत्याशी हैं इशरत बानो जी हैं, तो उनके भी आप प्रतिनिधि हैं, आपके चेहरा को जनता जानती है, तो आपके चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगी। और जब कोई आगे समस्या होगी, लोगों को अगर जनता मौका दे देती है, तो उन समस्याओं को जनता आपके सामने रखेगी, उनके सामने रखेगी, किन के सामने रखेगी? हम बता रहे हैं भैया, अब समझ जाइए कि ये मेरा फ़ोटो लगा है, इस पर कैंपेन मैं कर रहा हूँ, देखिए। तो आप समझ सकते हैं कि 15 साल में मैंने जो कमाया है, पैसा नहीं कमाया है, लेकिन जो कमाया 15 साल का अपना चरित्र में लगा रहा हूँ। इनकी ईमानदारी पे मुझे पूरा भरोसा है और मैं बता रहा हूँ कि अपना 15 साल का मैं चरित्र लगा रहा हूँ। अगर ये किसी दूसरे को लड़ा दूँ और वो जीत के किसी बाहुबली के यहाँ चली जाए, उससे मिल जाए, या फिर जब पैसा सामने से गुजरता है तब आपकी ईमानदारी का पैमाना मुझे सारे लोग तय करता है कि उसके बाद आप ईमानदार रह जाए। हम 15 साल का मैं अपना चरित्र लगा रहा हूं, तो इतना तय है कि इतना मैं इनके बारे में जानता हूं। और जनता जो समस्या लेके आएगी तो वोट मांगने मैं जा रहा हूं, जनता सीधे मेरे पास आएगी और जनता को आने की ज़रूरत नहीं है। आज तक का बक्सर का इतिहास है कि हम लोग खुद पहुँचे हैं और पहुँचेंगे। चुनाव बहुत ये छोटी चीज़ है। चुनाव हार जीत से कोई मतलब, चुनाव हरवाइए। चुनाव क्या है? सबसे बड़ा चरित्र है और स्वाभिमान। हम लोग चुनाव जीतने के लिए कोई अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करने वाले हैं। नहीं करेगा, नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपकी तो चूँकि इस बार के चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी हो रही है और आप अमूमन तौर पर ये देखते होंगे कि जब भी इलेक्शन आता है तो आपकी बात नहीं हो रही है, मैंने तमाम जो प्रतिनिधियों की बात होती है। बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनको पहले भी मौका मिला है, वार्ड पार्षद के रूप में काम किया है, चेयरमैन के रूप में काम किया है, उप चेयरमैन के रूप में काम किया है। कई ऐसे लोग हैं जो आज भी प्रत्याशी के लिए इस दौड़ में शामिल हैं। और जब वो भी आकर के इस तरह के वादे कर रहे हैं, तमाम लोग वादे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जनता के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है चयन करना? क्योंकि आज 20 सालों में तस्वीर नहीं बदली तो अचानक तस्वीर बदल जाएगी, इसकी गारंटी कौन देगा? मुश्किल नहीं है जनता के लिए। हाँ, जनता को दिग्भ्रमित लोग कर देते हैं। अब चुनाव आया है, मैं बता रहा हूँ, अब चुनाव बीतेगा, कोई नहीं रहेगा शहर में समस्या उठाने के लिए। कोई आपकी जाति, आपकी पार्टी वाले लोग नहीं आते हैं। हम लोग देखे हैं इसी शहर में जन समस्या को लेकर भी बता दो ना, स्मार्ट मीटर बिजली विभाग ने जनता को थोपा, एकदम नंगा नाच जबरदस्ती। कौन कोई आवाज़ उठाया? सदर हॉस्पिटल की कुव्यवस्था पे कौन लड़ा? नगर परिषद ने जो मनमाना टैक्स लगाया है, जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नंगा नाच होता है, ये तो बक्सर की जनता ने देखा है कि सामाजिक मुद्दों से आपका हमेशा से सरोकार रहा है और आप लड़ते रहते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन चूंकि अब नगर परिषद चुनाव की बात हो रही है और नगर परिषद से जुड़ी अगर मूलभूत समस्याओं की बात कर लें, जैसे कि शहर में गंदगी की समस्या हो, या फिर आपको जल जमाव की समस्या हो, या फिर आप जैसे पहले बता भी रहे थे कि लोगों को उन चीज़ समस्याओं से जनता मुक्ति चाहती है। मुक्ति कैसे होगा? अब मैं चुनाव उप मुख्य पार्षद का लड़ा हूँ और 20 लाख रुपया खर्चा करके लड़ा हूँ, और जनता इतनी भोली है कि समझ नहीं पा रही है कि 20 लाख रुपया लगा रहा है तो क्या करेगा। जनता सब समझ रही है। हमारे प्रत्याशी का 1 रुपया खर्चा होने वाला नहीं है, और ना मैं कर रहा हूँ खर्चा। आम समाज ये जो छपा है
पीपल छाप है। जी, भी तो छाप है पीपल का पत्ता, इसका छपाई 1 रुपया नहीं लगा है। और जितनी भी खर्चा हो रहा है, आम शहर के व्यवसायी लोग, समर्थक लोग अपने से दे रहे हैं। अब जनता को ये तय करना है कि जो 20 लाख 40 लाख रुपया खर्चा करेगा वो समाज हित में कितना काम करेगा। हम लोग बहुत वादा नहीं करेंगे, लेकिन इतना एक बात हम लोग करते भी हैं, इतना मैं वादा करता हूं कि अगर जिस अभियान में दूसरे के लिए चुनाव होगा, हमारे लिए बक्सर को सुधारने का यह एक अभियान है। अगर इस अभियान में हम सफल हुए तो इतना मैं वादा करता हूं कि बक्सर शहर के किसी भी कोने के किसी भी व्यक्ति को पैसे के अभाव, इलाज के अभाव में हम लोग मरने नहीं देंगे। एक ये वादा है। दूसरा वादा है कि हम लोग खुद ठेकेदार नहीं, सवाल वही उठाएगा, अधिकारियों से नज़र में नज़र मिला के वही बात करेगा जो खुद ठेकेदार ना हो, खुद 5% कमीशन ना लेता हो। जब हम ही जीत के जाएं और 5% कमीशन लेने लगे तो फिर ईमानदारी से कोई लड़ नहीं पाएगा। आज तक 15, और मैं बता रहा हूं कि उप मुख्य पार्षद मैंने इसीलिए अपने स्वभाव के अनुसार चुना कि हम लोग हमेशा सत्ता के विरुद्ध में रहे हैं, और इसीलिए इस पद पे हम लोग आ रहे हैं कि आप किसी को चुनाव जिताइए, किसको भी जिताइए। लेकिन अब जो पहले हुआ है, अब ऐसा नहीं होगा कि नली का टेंडर आया है और केवल चिप्पी मार के नली पास हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो पूरा बिहार में ढिढोरा हम लोग पीटने के लिए, खरमंडल करने के लिए आ चुके हैं। तो ये थे रामजी सिंह, जो इशरत बानो के प्रतिनिधि है। ये भी तमाम तरह के दावे कर रहे थे कि अगर जनता इन्हें मौका देती है तो निश्चित तौर पर ये शहर की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। हालांकि जनता किसको मौका देगी ये जनता जानती है, क्योंकि इस बार उसे सीधे भागीदारी का मौका मिला है, इसलिए उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप देख रहे थे बक्सर खबर पर यह खास कार्यक्रम खुला दरबार, हम भी उम्मीदवार। अगर आप भी उम्मीदवार हैं तो ज़रूर हमारे इस कार्यक्रम में आइए, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है अपनी बातों को जनता के समक्ष रखने का कि जनता आखिर आपको क्यों चुने। हमारा पता है चौरसिया लॉज, कमरा नंबर 206, स्टेशन रोड, बक्सर। 4 से 5 हम ये कार्यक्रम चलाते हैं। अगर आप भी उम्मीदवार हैं तो 4 से 5 के बीच हमारे कार्यालय पर आ सकते हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रख सकते हैं। बहरहाल आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बक्सर खबर पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।